ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ पर फाइनल टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस चैप्टर का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको हैंड रिटन उस पर भी करवाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल हम बुक से कर रहे हैं। ठीक है, बुक में और जो मेन डेफिनेशंस हैं इसकी जो आपको आनी चाहिए समझने से पहले वो क्या है, वो तो सबसे पहले है शेल की, कि शेल क्या चीज़ होती है। शेल के बारे में जी यहाँ पर डेफिनेशन जो नज़र आ रही है आपकी बुक में वो क्या है, वो कह रहे हैं कि आपका अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, किसके अंदर, एक सर्कुलर पाथ के अंदर। उस सर्कुलर पाथ को शेल या ऑर्बिट कहा जाता है, या एक और नाम भी था, क्या नाम दिया जाता है, एनर्जी लेवल्स का नाम दिया जाता है। तो ये हम शेल बेसिकली एक राउंड सर्कुलर पाथ होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब क्योंकि हर शेल की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, इसलिए जो है वो इसको एनर्जी लेवल्स का भी नाम दिया जाता है। हर शेल को डिस्क्राइब करने के लिए हम स्मॉल एन की वैल्यू असाइन करते हैं। यानी अगर हम कहें ना कि एन की वैल्यू, स्मॉल एन की वैल्यू 1 है, तो उसका मतलब होता है कि वो के शेल है। ठीक है, इसी तरह एन की वैल्यू 2 है तो उसका मतलब है वो एल शेल है, और इसी तरह एन की वैल्यू 3 है तो वो एम शेल है, और इसी तरह ये शेल्स आगे चलते रहते हैं। अगर मैं यहाँ पर उसको ड्रॉ करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह बनेगा कि ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या आएंगे, शेल्स आएंगे। ये एल आ गया, ये एम आ गया, और इसी तरह आगे चलते रहेंगे। बीच में एक और ड्रॉ कर देता हूँ, ये आ गया। अब इसमें जो पहला वाला है जो सबसे नजदीक तरीन है वो कौन सा है, उसमें n की वैल्यू n=1 होगी, और n=1 के लिए इसे एल शेल कहा जाता है। फिर दूसरे वाले को एम शेल कहा जाता है, और तीसरे वाले को नाम दिया जाता है किसका, एन शेल का। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए शेल्स। अब जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती रहेगी, मुझे बताइएगा कि वैसे वैसे न्यूक्लियस और शेल का फासला ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आपका शेल दूर हटता जाएगा न्यूक्लियस से। यही बात जो है उन्होंने ये एंड पे लिखी हुई है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए, कि जैसे जैसे एन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है, जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज करती है वैसे वैसे जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से वो क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है, और एनर्जी लेवल भी इंक्रीज करता रहता है। अब जैसे एक बड़ी लाइन हो, और जैसे आप लोगों के स्कूल में असेंबली होती है और लाइंस बनाई जाती हैं, हर एक की, अब नहीं होती, पहले होती थी, कि हर क्लास की एक स्पेसिफिक लाइन होती है, और उस लाइन के अंदर फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि जिन बच्चों की या बच्चों की हाइट थोड़ी कम है बाकियों की निस्बत, वो आगे खड़े होते हैं, और फिर उसके पीछे बड़े, और फिर जो है वो सबसे बड़े आ जाते हैं हाइट में। तो हम इसी तरह जो ऑर्बिट्स हैं उनके अंदर सब शेल्स की बात करते हैं, कि जैसे एक मेन शेल है और उसके अंदर जो है वो छोटे छोटे क्या होंगे, सब शेल्स होंगे। इसी तरह जो एनर्जी लेवल है उसको फिर हम डिवाइड करते हैं छोटे सब शेल्स के अंदर, और एन वैल्यू हमें बताती है कि किसी भी शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो उसको क्या नाम देंगे, के शेल नाम देंगे। एन की वैल्यू 2 होगी तो उसको एल शेल कहेंगे। एन की वैल्यू 3 होगी तो उसको एम शेल कहा जाएगा। और अभी मैंने दोबारा जिक्र किया, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि एन की वैल्यू बताएगी कि उस शेल के अंदर सब शेल्स कितने हैं, यही कहा ना मैंने। तो आपके एल के जो के शेल है उसके एन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो उसके अंदर सब शेल क्या आएगा, एक ही आएगा, और उसको हम नाम क्या देंगे, जैसे 1 मेन शेल है तो उसका सब शेल एस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो 1s जो है वो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा, या वो सबसे छोटा जो है वो सब शेल होगा। फिर इससे ऊपर चले तो के एल पे आ जाते हैं। एल शेल जो है उसके अंदर एन की वैल्यू क्या होती थी, 2 होती थी, तो उसके अंदर कितने सब शेल्स आने चाहिए, 2 आने चाहिए, और उन 2 को हम क्या नाम देंगे, 2s का और 2p का। ठीक है, इसी तरह जब आप तीसरे पे जाएंगे, m पे जाएंगे, तो m में n की वैल्यू क्या थी, 3 थी। इसके अंदर कितने सब शेल्स आएंगे, 3 आएंगे, और उनके नाम क्या होंगे, 3s 3p और 3d। इसी तरह
जब आप के एल एम पे आ गए तो अगला एन बनता है। एन के अंदर 4 सब शेल्स होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं? उनके नाम यहाँ पे बुक पे लिखे हुए हैं, मेरे पास जगह के इशू आ रहा है तो नहीं लिख रहा है, एक साइड पे लिख देता हूँ। वो कौन से आएंगे? वो आएंगे 4S, 4P, 4B, 4D, 4F। तो ये इस तरीके से आपके जो शेल्स और सब शेल्स होते हैं। अब यहाँ से आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, इसको भी देख लें। वो क्या चीज है? वो ये है कि जो एस शेल है ना, वो अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है? एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पी के अंदर कितने आ सकते हैं? पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। डी के अंदर कितने आ सकते हैं? डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 चीजों की डेफिनेशन देखी, एक शेल को थोड़ा सा समझा और सब शेल को उससे भी थोड़ा समझा। तो हम लोगों ने शेल और सब शेल की बेसिक चीजें पता कर ली। अब हम स्टेप अप कर रहे हैं और हमने एक लॉ या एक प्रिंसिपल को देखना है। वो प्रिंसिपल क्या है? वो प्रिंसिपल है ऑफ बॉब प्रिंसिपल। और ऑफ बॉब प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑफ बॉब प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे ना किसी एटम के अंदर, तो आपको क्या नजर आएगा? आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज हुए होंगे? वो इस तरह अरेंज हुए होंगे कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल को भरेंगे और फिर जो है वो उससे ऊपर वाले जो फर्स्ट अवेलेबल शेल है वो उसको भरते हैं। सही है। फिर इसी की एक्सटेंशन में हम कहते हैं कि जो एनर्जी लेवल्स हैं या सब शेल्स हैं, उनका जो एनर्जी लेवल है वो इस सीक्वेंस में बढ़ता है कि सबसे पहले जो 1s शेल है उसका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है, उसका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है। फिर उससे ज्यादा 2s का होता है, उससे ज्यादा 2p का होता है, फिर 3s, 3p और 4s और फिर 3d आ जाएगा। तो ये आपका सीक्वेंस बनेगा। यानी अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 1s को भरेंगे, फिर हम किसको भरेंगे? 2s को भरेंगे, फिर हम किसको भरेंगे? बोले शाबाश। 2s के बाद 2p को भरेंगे, फिर 3s की बारी आएगी, PP, फिर 3p की बारी आएगी और फिर बीच में गलत ना भूल करो, 3s, 3p और फिर 4s आएगा। ठीक है, ये वाला सीक्वेंस है जो आप लोगों को खराब करता है कि 3p के बाद 4s आता है और फिर 3d आता है, 3p के बाद 3d नहीं आता। सही है, तो ये सीक्वेंस आप लोगों ने याद रखने, जहन में होना चाहिए। अब हम थोड़ी देर में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, पहले 20-21 एलिमेंट्स की। तो ये आप लोगों ने मेरे साथ साथ काम करना है। सही है, अब आप लोग जरा अपने चाकू छुरियां तेज कर लें, यानी पेंसिल या जो भी चीजें यूज करनी है वो रेडी करें। एटॉमिक नंबर्स याद हो तो अच्छी बात है, वरना जो पीरियोडिक टेबल है वो एक साइड पर उल्टी करके किताब रख दें और वहां पर वो अवेलेबल होना चाहिए कि आप लोग खुद सोचें, गैस करें एटॉमिक नंबर और फिर कंफर्म करें पीरियोडिक टेबल से। इस तरीके से आपको अगर कोई अभी भी याद करने में इशू आ रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। और फिर हम इन जो कितने हैं ये 20 तकरीबन 20-22 बनते हैं। मैंने ना ये 18 के अलावा और भी 2-4 बताए थे जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे आपका पाला पड़ता है। उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी हम कोशिश करते हैं आज कर लें। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे रजिस्टर वगैरह सेटअप करता हूँ। तब तक आप लोग जो है वो वही चाकू छुरियाँ तेज करें और क्या करें, पीरियोडिक टेबल वगैरह अवेलेबल करने में आ रहा हूँ। अब हम जो है वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स देखते हैं और उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे। और इसमें मैं कोशिश करूँगा मुख्तलिफ कलर्स यूज़ करूँ। और उसमें सबसे पहले जो आपका एलिमेंट आता है वो कौन सा आता है? हाइड्रोजन आता है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1. होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, अच्छा 1 का क्या मतलब है कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होंगे। अब इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी इसकी? 1s 1s1। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि इसके पहले मेन शेल के पहले सब शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो पावर है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रही होती है। ठीक है, अब दूसरे के अंदर चलते हैं। हाइड्रोजन के पास सेकंड एलिमेंट कौन सा आता है? हीलियम आता है। उसका सिंबल क्या होता है? He होता है। इसका नंबर क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने हूँ, EC कह रहा हूँ, तो कन्फिगरेशन होगी 1s2। ठीक है, सही है। इसी तरह तीसरे एलिमेंट पे चलते हैं। तीसरा एलिमेंट कौन सा है? लिथियम। मुझे एक वो दे दो, ये दे दो मुझे। आप लोग अलग बताते हैं, वो फिर मिक्स हो जाता है सारा। अच्छा, दूसरा एलिमेंट कौन सा है? दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट है लिथियम। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है 3। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? 1 मिनट, आप बताइए आयशा। 1s की पावर 3 होगी, आप बताइए। 1s की पावर 3 नहीं होगी। अभी कहा था एस में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने से आपसे इसीलिए पूछा क्योंकि मुझे कुछ चीजों का आइडिया हो रहा था। तो उनमें क्या है कि पहले आपके 1 2 3 ये मेन शेल्स कवर होते हैं, और इनमें भी पहले एस शेल कवर होगा, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। सही है। एस के अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? एस के अंदर सॉरी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 नहीं आ सकते। ठीक है, इसी तरह पी के अंदर कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। डी के अंदर कितने आ सकते हैं? 10। और एफ के कितने आ सकते हैं? 14। ठीक है, अब देखिएगा जरा, ये कन्फिग्रेशन होती रहेगी। पंजाबी का मुहावरा यार जिंदा सोबत बाकी, ये पता नहीं उर्दू के। आगे चलें। अच्छा, मैं बता रहा था कि आपके फर्स्ट शेल के अंदर 1s1 भी आ जाता है और 1s2 भी आ जाता है। ठीक है, फिर आपका ये शेल चेंज होता है और आपके 2s के अंदर 1 आता है, 2s के अंदर 2 आता है, और 2s के बाद कौन सा आएगा? 2p आएगा। और 2p के अंदर क्या आएगा? 1 2p2 2p3 2p4 2p5 और 2p6। ठीक है, फिर 2 के बाद किसकी बात आ जाएगी? बारी 3s की। 3s1 3s2 3 3p 3p1 3p2 2 3p3 3p4 3p4 3p5 3p6। इसके बाद क्या आएगा? 3p के बाद एस 4 पी के साथ डी भी, लेकिन हम इसे फिल करते हुए डी पहले नहीं भरेंगे। पहले क्या भरेंगे? 4s भरेंगे, 4s1 और 4s2। ठीक है, और फिर आ जाएंगे वापस किस पे? 3d पे। 3d1 से लेकर कहां तक जाएंगे? 3d10 तक जाएंगे। सही है। तो इस तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसके अलावा और भी तरीके हैं इसको सिखाने के, अगर ज़्यादा मसला हो तो मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, पब्लिक स्कूल करके वो एक और चीज़ भी होती है, लेकिन मैं अभी जो सही तरीका है, जो नॉर्मल होना चाहिए, वो बता रहा हूँ। अब पहले हम जैसे अगर फर्ज करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन, किसी एटम के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा? ये 1s1 पूरा हो जाएगा और ये भी पूरा हो जाएगा। 2 हो गए ना, फिर 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 यहां तक आएंगे। ठीक है, तो ये क्या लिखा जाएगा कि 1s के अंदर 2 आ गए हैं पूरे, 2s के अंदर भी कितने आ गए हैं? 2 आ गए हैं, और 2p के अंदर कितने आ गए हैं? 3 आ गए हैं। तो इस तरीके से ये 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं। ठीक है, सही है। तो नंबरिंग करते हुए आपने क्या सीक्वेंस फॉलो करना है? 1s वाला भरें, 2s वाला, 2p वाला, फिर 3s वाला, 3p वाला, फिर 4s और फिर 3d। सही है। आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो इन 4-5 में पूरी हो जाएगी। अब हम आते हैं वापस उधर ही जहां से चले थे। लिथियम की इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3 थे। तो उसमें क्या होगा? 1s पूरा भर जाएगा, और वो कितने होते हैं? 1s2 होते हैं। ठीक है, 1s2 पूरा भरने के बाद किसकी बारी आएगी?
2s की आएगी और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि 3 में से 2 उधर चले गए तो इसमें कितना आ गया, एक और आ गया, जिसको हमने क्या कह दिया, 2s1 कह दिया। सही है। इसी तरह हम आगे चलते हैं और हीलियम के बाद चौथा एलिमेंट आपका कौन सा बनता है, बेरिलियम बनता है। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 4 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 हो गए। ठीक है, तो रुक जाएं। फिर बेरिलियम से अगला कौन सा है, कार्बन। कार्बन का नंबर क्या है, 6 1s2 2s भी पूरा भर जाएगा और फिर 2p की बारी आएगी ना 2s के बाद, तो ये क्या आएगा, 2p कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब आपने लिखवानी है आयशा, और फिर आपने लिखवानी है कार्बन के बाद किसकी बारी आ रही है, नाइट्रोजन की। बोरॉन रह गया। कार्बन से पहले, बोरॉन रह गया। हाँ, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, कार्बन से कार्बन पहले वो बेरिलियम। बेरिलियम के बाद बोरॉन फिर कार्बन। अच्छा, वो अगले पेज पे होगा। खैर, यहाँ से कर लेते हैं। कार्बन को मैं नाइट्रोजन पे ही हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या था, 7। आयशा बताइएगा। 1s2 पावर 1s2 2s2 3 पूरे हो गए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं फिर एक स्किप करके या ऑक्सीजन पे आ जाता हूँ। ऑक्सीजन का जरा आप लिखवाइएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1s2 हुसैन एक मिनट पूछता हूँ तुम लोगों से भी, ऑक्सीजन का क्या है, 1s2 2s2 2p4। ठीक है। आप लोग ना एहतियातन ये भी, अव्वल तो प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला जो भी आता हो ना उसको 2p लिख दिया करें। ठीक है, 2p लिख देंगे तो वो, जैसे अगर फर्ज करें यही कर रहा हूँ, 1s2 लिख दिया, 2s2 लिख दिया, 2p भी लिख दिया। अब यहाँ पे 8 लिखा होगा तो 8 में से 4 निकालना आसान हो जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मुझे साजिद तुम लिखवाना, अगला कौन सा है साजिद, अगला मैं बताता हूँ, एक मिनट। ऑक्सीजन हो गया था। फ्लोरीन, साजिद फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 9 नहीं, सिर्फ 9 है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2। अगर बाकियों को बाकी जो है आप लोग भी सोचें साथ, और अगर आपको लगे इसने गलत बताया आप बता सकते हैं। ठीक है, मैं भी गलत कर सकता हूँ, तो थोड़ा अटेंटिव होकर बैठा करें और गलती आइडेंटिफाई करें। हो सकता है कि वो गलत हो सकता है आप गलत हो, आप गलत होंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, अगर वो गलत है तो वो भी ठीक हो जाएगा, मैं गलत हूँ तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, गलती की तो गुंजाइश रहती है। ये क्या आ गया, 1s2 2s2 2p5। ठीक है, हमना खट्टा। फ्लोरीन के बाद आ गया सोडियम। सोडियम का सिंबल Na। सोडियम का एटॉमिक नंबर जल्दी लिखा है, एटॉमिक नंबर 11। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 क्लोरीन 2p2 कहाँ से आ गया, 1s2 के बाद 2s2, हाँ 2p6 करेंगे तो 10 हो जाएंगे और फिर 3s1। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, हुसैन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल बताओ हुसैन। Mg Mg, Mg एटॉमिक नंबर बताओ हुसैन। 12 कॉन्फ़िगरेशन बताओ हुसैन। 1s2 जी 2p2 2s 2s2 एक 2s2 दूसरे के कहाँ से है? 2p6 सीधा 2p6 अपना नाम भी बताते हुए सोचो। 2p6 अच्छा, 1s2 2s2 और 2p6 2p6 कितने हो गए, और ये 9 है, और 10 10 हो गए ना, 6 2 8 2 10 और 3s2। 3s2 ठीक है। अच्छा, सही है। हमना रानी साहिबा आप बताइएगा का
एल्यूमिनियम का सिंबल Al, एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s। ये सुनना चाह रहा था क्योंकि ये गलत है, s के अंदर 3 नहीं आ सकते, ठीक है, ये पल्ले बांध ले बात, 3s2 और फिर 3p1, ठीक है, उन्हें को 5 मिनट में आ रहे हैं। एल्यूमिनियम ऐसे ही बोल देना भाई, एल्यूमिनियम नियॉन रह गई है। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। सिलिकॉन SR, हमजा अली सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, गुड, 3s2, 3p2, जिंदाबाद। उसमें 1 ऐड कर दो ना, है ना? नो सर, हाँ सर, वो 1 था, ये 2 हो गया, पुत्र लगते हो। अच्छा खैर, कहाँ थे हम बेटा? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, अनस मुस्तफ़ा, एटॉमिक नंबर क्या है अनस? P, और सिंबल है ये तो। एटॉमिक नंबर क्या है? 15, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। पता है क्यों जल्दी कर ली? क्योंकि मैं हमजा अली का स्टूडेंट हूँ। चलो गुड, शाबाश। अब आपने बताना भाई, भाई आपका नाम क्या था? फहद। फॉस्फोरस के बाद कौन आ गया? सल्फर। सल्फर एस सिंबल हो गया, नंबर क्या है उसका? 16। सल्फर का बोलो शाबाश। 1s2, शाबाश, 2s2, 2p6 है बेटा, फिर 3s2 और 3p। हम ना इंसान बनने की कोशिश करें। 3s2 और 3p, यहाँ पे 3 थे ना, तो यहाँ पे कितने? 1 ऐड हुए इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। अच्छा, अगला भी तुमने बताना है इसी तरह, शाबाश, गुड। क्लोरीन, क्या सिंबल है? C बड़ा और L छोटा। नंबर क्या है इसका? एटॉमिक नंबर 17। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? हाँ, तेजी से बोलो, देख के सारा ऊपर वाला बोल दो, शाबाश। 2s2, गुड, 2p6, 3s2, 3p4 था, अब एक ज्यादा हो गया तो कितना बन गया? 3p5 बन गया, ठीक है, ठीक है। इसी तरह जो है ये आगे चलते रहेंगे। क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। जो बीच में मिस हो गए वो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। आप लोगों ने आज इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है उन एलिमेंट्स की जो मैं अभी थोड़ी देर में बताने लगा हूँ, ठीक है, ठीक है। सुने वो कौन कौन से एलिमेंट